नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। मैं हूं आपका दोस्त सुशील द्विवेदी। और दोस्तों, अनलॉक 4.0 से रिलेटेड अभी मैंने सैटरडे को एक वीडियो बनाया था, पर ये दूसरा वीडियो बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 21 सितंबर से किस प्रकार से शैक्षिक संस्थाओं के लिए क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, ख़ासतौर से यूपी की, तो उन पर बात करना था, इसलिए इस वीडियो को फिर से बनाना पड़ा। क्योंकि पिछले वीडियो में ये बातें वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट था कि 23 तक बंद है, उसके बाद कुछ चीज़ें नहीं थी एजुकेशन से रिलेटेड, पर इस बार कुछ चीज़ें मेंशन हुई हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। यूपी सरकार ने जारी की अनलॉक 4 गाइडलाइन, जानिए क्या बंद क्या खुला। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करने के दूसरे दिन रविवार को, अब देखिए शनिवार को जो मैंने आपको बताया था गाइडलाइन, वो सेंट्रल द्वारा जो गाइडलाइन बनी थी उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, और ये अब रविवार को फिर से क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें केंद्र की राह पर ही यूपी ने कदम बढ़ाए हैं। 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 के सहारे अब पुराने अच्छे दिनों की ओर सधे कदम बढ़ाने की कोशिश होगी। योगी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य में साप्ताहिक बंदी पहले की तरह ही लागू रहेगी, यानी प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदियों का पालन करना होगा। गाइडलाइन में 7 सितंबर से मेट्रो चलाने का फैसला है, तो स्कूल, कॉलेजों, शैक्षिक संस्थानों से सावधानी के साथ पढ़ाई प्रशिक्षण फिर शुरू करने के अहम फैसले शामिल हैं। खास बात यह है कि अब तक जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार लॉकडाउन लगाने की जो अनुमति थी, उस पर रोक लगा दी गई है। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई जिलाधिकारी लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। दोस्तों, कंटेनमेंट जोन क्या होता है आप लोग को पता होगा। कंटेनमेंट जोन वो होते हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव लोग मिलते हैं और आगे भी और लोगों के मिलने की संभावना होती है, ऐसे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे क्षेत्र को क्या करते हैं, पूरी तरीके से सील्ड कर दिया जाता है। एग्ज़िट और एंट्री दोनों जगह पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश शासन की ओर से मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने रविवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी। लखनऊ में मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। इस संबंध एसओपी अलग से जारी होंगी। सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। तो यही तो गवर्नमेंट सेंट्रल की गाइडलाइन में भी था, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ उन्होंने जोड़ा। हालांकि 21 सितंबर से 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। ये ऑनलाइन कक्षाओं और टेली काउंसलिंग स्कूल की अन्य काम कर सकेंगे, यानी कि मतलब समझ रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षाओं और टेली काउंसलिंग मीन्स ये है कि क्लास नहीं चलाएंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। ध्यान रखिएगा, इसको पूरे ध्यान से सुनिएगा। जाने की अनुमति होगी, इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे वो क्लास लगाएंगे, लेकिन स्कूलों को इसके बच्चों के लिए माता पिता से लिखित अनुमति लेनी होगी। अब वो रिटन परमिशन लेके आएंगे, स्कूल वाले गार्जियन से ले। पोस्ट ग्रेजुएट से छात्रों के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थान तथा पीएचडी जैसे शोध कार्यों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान खुल सकेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए है और आईआईएम तकनीकी से जुड़े ये सब ये खुल सकेंगे। इनके लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए एसओपी जारी करेगा। अनलॉक 4 राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लिए राहत लेकर आई है। अभी तक इनके समारोहों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन 21 सितंबर से उन्हें इजाज़त दे दी गई है। शर्त सिर्फ यही है कि समारोह में भाग लेने की संख्या 100 से अधिक नहीं हो और इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र मर्जी से जा सकेंगे स्कूल। अब देखिए आगे क्या है उसमें। सभी स्कूल, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान छात्रों और शैक्षणिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। देखा आपने, जैसे मैंने अभी ऊपर कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि जाके वहाँ पे क्लास लगाने लग जाएंगे। ठीक है, शैक्षणिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों
में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी। यानी कि बच्चे चाहें 9 to 12 और अध्यापक से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो वो स्कूल जा सकते हैं। गार्जियन के रिटन परमिशन स्कूल वालों को लेनी होगी। ठीक है, इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। 21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग नॉन टीचिंग 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा या परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास निगम, भारत सरकार, राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान विकास संस्थान उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण देने वालों को भी अनुमति होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी। ये जो बता रहा हूँ ये 21 सितंबर से, इससे पहले वो भी नहीं लागू होगा, ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल पीएचडी शोधार्थियों, तकनीकी या प्रयोगशाला संबंधी कार्य से जुड़े व्यावसायिक कार्यक्रम से संबंधित परास्नातक के छात्रों को अनुमति होगी। परास्नातक मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट। हालांकि ऐसा कोविड-19 की परिस्थितियों के मूल्यांकन के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग और गृह मंत्रालय से विचार विमर्श के बाद ही होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा। जैसा कि अभी पिछले अनलॉक में जिला प्रशासन को ये आदेश दिया गया था कि वो अपने अनुसार जहां चाहें लॉकडाउन लगा सकते हैं परिस्थितियों को समझते हुए, लेकिन फ़िलहाल अभी कंटेनमेंट जोन के बाहर उनको लगाने की परमिशन अब नहीं है। यानी ऐसा एरिया जहां पर एक भी अभी फ़िलहाल में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है तो वहाँ पे वो नहीं लगा सकते। इससे पहले यह फैसला जिलाधिकारियों पर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार छोड़ा गया था। अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों और माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों का निकलने से संबंधित वंदे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट्स द्वारा आवागमन की अनुमति जारी रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्री और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परिस्थिति में ही घर से बाहर निकल सकेंगे। सामूहिक आयोजनों में शामिल हो सकेंगे 100 व्यक्ति। बिल्कुल, ये तो अभी आपको बताया मैंने। शादी विवाह संबंधी समारोह में अधिकतम 30 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी। सभी सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे, जबकि ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी। यथावत रहेगी साप्ताहिक बंदी, यानी कि जैसे कि अभी हमारे यूपी में शनिवार और रविवार रहता है लॉकडाउन, वो वैसे ही रहेगा। वैसे ये शनिवार क्या शुक्रवार रात 10 बजे से ही लागू हो जाता है, सोमवार सुबह 5 बजे तक रहता है। मेट्रो को 7 से हरी झंडी, बिल्कुल 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी चरणबद्ध तरीके से। तो दोस्तों ये रही इंपॉर्टेंट अपडेट यूपी अनलॉक 4 के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।